अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से लोग मैनी टाइम मुझे एक ही बात के बार बार ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम प्लीज़ आप हमें ऐसी वीडियो बना के दें जहाँ पे हम लेवल के ऊपर ट्रेड करना सीख सकें, कि हम लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल के ऊपर कैसे एंटर हो सकते हैं, या लेवल के ऊपर किस तरह से ब्रेकआउट को फेकआउट को फाइंड करके एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। तो आज मैं उसी हवाले से बात करने जा रही हूँ कि हाउ टू एंटर द लेवल, मतलब आप लेवल्स पे किस तरह से एंटर हो सकते हो एंड किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो बाइंग और सेलिंग को। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये BTC का चार्ट है 3 मिनट का। टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, टाइम फ्रेम कोई भी हो, एनालिसिस आपके हर टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। मेन चीज़ ये है कि उनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको लेवल सही से निकालने आने चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें कि इसके पीछे अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे, ठीक है। मान के चले कि इसके पीछे मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा के देती हूँ, ठीक है। मान लें कि इस एरिया के पीछे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस एरिया के जितनी भी है ना, इस एरिया से लेके इस एरिया तक हम एनालिसिस करेंगे। मान के चले आपके पास ये चार्ट है, बैकग्राउंड हमें नहीं पता क्या है, ये लास्ट इसका हाई है हमारे पास और ये लास्ट लो है। वैसे तो करंट हाई और करंट लो ये बनते हैं, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को कह रही हूँ कि आप एक इमेजिन करें कि हमारे पास इस चार्ट के ऊपर हाई और लो ही है, ठीक है। और हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लेवल निकाल रही हूँ। आपने सिंपल लेवल कौन से निकालने हैं, आपने सिंपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल निकालने हैं। इस चार्ट के ऊपर आपको कितनी सपोर्ट एंड कितनी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है सिंपली। अब देखें, ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है। जस्ट स्क्रीन ओके। ये लेवल पीछे रेजिस्टेंस है, आगे सपोर्ट है और फिर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर एक लेवल है, ठीक है। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम के लेवल निकाल रही हूँ। अगर आप इनको 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, H1 पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे निकालेंगे इनकी एक्यूरेसी यही रहने वाली है इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखें, ये एक लेवल है। उसके बाद आप देखें, ये एक लेवल है। उसके बाद आप देखें, ये एक लेवल है। अब देखिए, हम इन लेवल से मार्केट को इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, आप समझ लें कि मार्केट को पूरा एक वो आप हर तरह से एक किस्म का कवर करने वाला हिसाब है चार्ट को, कि मार्केट आपकी नज़र से ये नहीं कह सकते कि गुजर गई, या मुझे लेवल पता नहीं चला, या मुझे नहीं समझ आई कि मैं यहाँ से ट्रेड कैसे करूँ। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये आपके सामने मैंने लेवल निकाले हैं, ठीक है। ये BTC के लेवल हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने इसलिए छोटा रखा क्योंकि मेजॉरिटी लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं, सही है। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम के लेवल निकाल रही हूँ। अब मान के चलें, यहाँ पे मैंने प्रॉपर लेवल निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के भी लेवल निकाल दिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट है, ठीक है। ये देखिए, पीछे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, ये सपोर्ट थी, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस थी, तो प्रॉपर एक SNR लेवल था। ये आप देख लें, मार्केट ने पीछे रेजिस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, प्रॉपर SNR लेवल निकल के आया। यहाँ पे देख लें, प्रॉपर वीक सपोर्ट थी, इसी एरिया पे आके रिजेक्शन मिली, प्रॉपर SNR लेवल था। ये देख लें, सपोर्ट थी, आगे रेजिस्टेंस, प्रॉपर एक SNR लेवल निकल के आया। यहाँ पे देख लें आप, सपोर्ट है, ठीक है, प्रॉपर ये भी एक SNR लेवल निकल के आया, और ये एक डिमांड का एरिया है। तो ये तो पहले हम लोगों ने निकाल दिए लेवल, सिंपल एज। देखिए, मैं हमेशा अपने एनालिसिस को बहुत सिंपल रखती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हर आम व ख़ास इस चीज़ को समझ सके, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में न्यू आने वाले लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती। लोग क्या करते हैं कि घंटे की वीडियो बना देते हैं, इतनी इतनी लंबी, जो कि किसी के पास आजकल टाइम ही नहीं है देखने का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी इतनी लंबी इस वीडियो के अंदर पहले तो आधा आधा घंटा गप्पे मार रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आती कि आप करने क्या वाले हैं और कहने क्या वाले हैं। तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फटाफट से 5 मिनट की वीडियो में या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट की वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ। अभी ये मैंने जो लेवल निकाल दिए, आप देखें, इन लेवल्स को निकालने के बाद हमने अभी करंट मार्केट खड़ी हुई है 105 पे, ठीक है। अब देखें, हमने इस लेवल के नीचे कैसे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट जाएगी। मान के चलें, अगर मार्केट इस सपोर्ट, अब देखिए सपोर्ट पे कौन होते हैं, बायर्स। जब भी मार्केट, अब देखें लेवल, जब वक्त के साथ साथ चीज़ें जो सी होती हैं ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें होती हैं थोड़ी
बेहतरीन और वो ज़्यादा आप समझ लें कि एक्यूरेसी की तरफ जाती हैं। पहले हम सपोर्ट पे काम करते थे जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इस पर काम करते हैं विद लिक्विडिटी। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के साथ, एसएनआर लेवल्स के साथ अगर आप लिक्विडिटी को फाइंड करना सीख लेते हैं तो ये आप लोग के लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। मान के चलें अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, अब ये टाइम फ्रेम है 3 मिनट का, अगर ये टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हैं 5 मिनट का। अब ये टाइम है 3 मिनट का, हम यहाँ ब्रेकआउट देखेंगे 1 मिनट का। अगर 1 मिनट की कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ क्या है जो आप लोगों को समझ नहीं आती, यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि अगर ये वाकई ही इसने सेल जाना है तो ये यहाँ पे पहले एक कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करेगी, ठीक है। जैसे ही मार्केट लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद ये वापस रिजेक्शन देके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर तो ये ब्रेकआउट रिजेक्शन देके वापस ऊपर जाता है तो हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं करेंगे, हम प्रॉपर वेट करेंगे कि मार्केट एक और कैंडल क्लोज करे इस लेवल के नीचे। अगर मार्केट एक और 1 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इसके नीचे तो उस कैंडल पे हम लोग एंट्री को ट्रिगर करेंगे और उसके बाद हम अपनी राइड इंजॉय करेंगे। कहाँ तक राइड इंजॉय करेंगे? इस एरिया तक, ठीक है। इस एरिया तक हम इस राइड को इंजॉय करेंगे। और अगर मान के चलें, ठीक है, मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, और ये फेक आउट देती है, इस कैंडल के बाद विक मार के जोन के ऊपर आ जाती है, तो आप समझ लें कि मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब की है। क्योंकि आप देखें पीछे इस कैंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और इसका मतलब कि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी उठाई है और इस एफवीजी को फिल किया और वापस क्लोजिंग दी है इसके ऊपर आके। कैसे? कुछ इस तरह से। क्योंकि जो स्मार्ट मनी की कैंडल होती है ना, एक बात याद रखिएगा, स्मार्ट मनी अगर किसी भी एरिया में बाइंग और सेलिंग करती है ना, तो ये अगर तो यहाँ पे इस तरह से आपको रिजेक्शन मिलती है तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिटेलर्स जो से हैं मार्केट में, आप वो कह सकते हैं कि एक रेंज क्रिएट हुई है या मार्केट का कोई भी मोमेंटम क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर तो ये स्मार्ट मनी का मूव है या वाकई ही यहाँ पे मार्केट ने सेल जाना है, देन मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज ज़रूर करेगी। और अगर मार्केट वीक मार के वापस जोन के अंदर आती है देन इट मीन्स मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है, अब अगर ये लेवल 15 से 20 मिनट का होगा तो आपको एक लेवल से कम भी 100 से 200 पिप्स लाजम मिल जाती हैं, ठीक है। बड़ी इजीली आप उनको एज अ स्कैल्पिंग भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये उनके लिए बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। मान के चलें अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं देती, अभी देखिए आप नीचे क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है, ये लाइव चार्ट है BTC का। मान के चले अगर नीचे क्लोजिंग ना मिलती और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर विक रिजेक्शन है, पीछे आप देखिए उसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, आगे जाके रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होता? अब ये होता कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करना होता और वाकई ही यहाँ से मार्केट ने बाय जाना होता तो हम अपनी एंट्री को किस तरह से प्लान करते हैं? हम अपनी एंट्री को इस तरह से प्लान करते, जैसे ही कोई कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करती, ठीक है, हम प्रॉपर वेट करते हैं कि मार्केट क्या करे, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करे। अब उसकी विक रिजेक्शन नीचे की तरफ से होनी चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ से। अब जैसे ही एक कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल जब वो नीचे आए तो वो भी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, ना कि इनसाइड। अब जो सेकंड कैंडल है इसकी क्लोजिंग इनसाइड नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट को फाइंड करने का मेथड होता है। अगर ये स्मार्ट मनी का मूव होता तो स्मार्ट मनी के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज कर दें। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज नहीं होती, इट मीन्स ये फेक आउट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक भी मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, इसकी बॉडी के ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, तो आप रिटेस्ट के अंदर किसी भी एरिया से एंट्री कर सकते हैं। मान के चलें कि यहाँ पे मार्केट वापस रिटेस्ट के लिए आई, इस जोन के अंदर आपका स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट किसी भी एरिया पे आई, ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए, तो आप रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। कहाँ तक? नेक्स्ट लेवल तक। फिर आपने नेक्स्ट लेवल से एग्जैक्ट वैसे ही अगेन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपने प्रॉपर ब्रेकआउट देखना है, कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, टाइम फ्रेम देखना है और उसके बाद आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है। टाइम फ्रेम में फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने इन लेवल्स 30 मिनट के लेवल निकालने हैं तो आप कोशिश करें कि 15 मिनट का ब्रेकआउट देखें। अगर आपने 15 मिनट के लेवल निकालने हैं तो आप कोशिश करें कि आप 5 मिनट का ब्रेकआउट देखें। अगर आप इन चीज़ों को सही वे में फाइंड नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अब देखें ये लाइव मार्केट में मैं आपको चीज़ें क्यों टेस्ट करवा रही थी,
अब आप देखें ये BTC का लाइव चार्ट चल रहा है बिल्कुल। अभी आप देखें, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अभी कैंडल ने पहले क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें इस चीज़ की तरफ। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, ये वाली कैंडल ने लेवल का ब्रेकआउट किया, पर ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था। दूसरी कैंडल ने लेवल का ब्रेकआउट किया, ये रेड कैंडल, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉपर वीक रिजेक्शन है। इट मीन्स के मार्केट यहाँ पे बायर सेलर्स जो से हैं एक्टिव हो चुके हुए हैं। ये मोमेंटम कैंडल भी थी लेवल के पास, इस कैंडल ने क्लोजअप भी दिया, दूसरी वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोज किया। इट मीन्स ये ब्रेकआउट है, फेकआउट नहीं है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे अब वापस देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है या इस वीक की लिक्विडिटी उठाती है, आप यहाँ से कहीं से भी अपनी एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रख सकते हैं और इस लेवल तक इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये राइट 100 पिप की बने, 50 पिप की बने, 70 पिप की बने, ये आपके पास एक एक्यूरेसी वाला लेवल निकल के आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए हर दफ़ा भी मार्केट आपके लेवल्स को, आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट करें हर दफ़ा मार्केट आपके हिसाब से चले। लेकिन अगर आप अपने असूल बनाते हैं ट्रेडिंग के अंदर तो 100 में से 90% मार्केट आपके हक में चलती है, ठीक है। हाँ, 10 दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आपके रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देन भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। समटाइम मार्केट ऐसे भी आपके अगेंस्ट चली जाती है, लेकिन आपने कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना, अपने लेवल्स के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करनी, ठीक है। गुड लक मेंबर्स, आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत इंजॉय भी किया होगा और काफ़ी लर्निंग भी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है इंशाल्लाह। आप में से जो लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बायो में मेरा लिंक मेंशन है, उससे जाके आप मेरे ब्रोकर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम टू मदीहा एफएक्स, मेरी कम्युनिटी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।